जेल हो सकती है। हो जाए जेल हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोग जो है मन परिवर्तन करें, न कि धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना पर भी आरोप लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को बहला फुसला कर और लोगों को बहका कर लोगों हिंदू धर्म से होने के कारण बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अपवाद हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि 33 लाख कोटि देवता हैं। तो 3300 का नाम मैं नहीं जानता, और जितने का नाम मैं जानता था सबका नाम मैंने ऑन पेपर लिखा, और कहीं न कहीं उनमें कोई ना कोई पाप है। और इसलिए अब सबसे लास्ट में यीशु का नाम लिया और यीशु को देखा तो वह उसमें कोई पाप नहीं पाया। इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, और यीशु में विश्वास करना शुरू हुआ तो बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, माफी सर, आप क्या है, किस धर्म से मिलान करते हैं? मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, ठीक है। और धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। इंसान इंसानियत को भूल जाता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करता। बाइबल यही सिखाती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सर ठीक है, आप यीशु मसीह को मानते हैं। सर यीशु, पहले आप किसको मानते थे, फिर यीशु मसीह को आप क्यों मान रहे हैं, या कितने दिन से यीशु मसीह को मानते हैं? मैं यीशु मसीह को इसलिए मानता हूँ कि देखिए, मुझे जब स्टार्टिंग में यीशु मसीह के बारे में पता चला तो मैं भी एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते मैं भी उसको खोजना चालू किया। उस समय मुझे ये सच्चाई पता चली कि परमेश्वर वह है जिसमें कोई पाप न हो। तो एक्चुअल हम एक हिंदू धर्म से होने के कारण बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अपवाद हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि 33 लाख कोटि देवता हैं। तो 3300 का नाम मैं नहीं जानता, और जितने का नाम मैं जानता था सबका नाम मैंने ऑन पेपर लिखा, और कहीं न कहीं उनमें कोई ना कोई पाप है। और इसलिए अब सबसे लास्ट में यीशु का नाम लिया और यीशु को देखा तो वह उसमें कोई पाप नहीं पाया। इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, और यीशु में विश्वास करना शुरू हुआ तो बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे वो भी छुटकारा पाने लगे, बीमारियों से चंगाई पाने लगे, और जो कलह झगड़े लड़ाई थे परिवार के, वो भी परमेश्वर ने प्रेम में बदल दिया। जी सर, धन्यवाद सर। मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे आपने बताया एजुकेशन, सर एजुकेशन कितनी है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट। सर पोस्ट ग्रेजुएट है सर। जैसे कि कहा जाता है कि पढ़े लिखे इंसान होकर आखिर धर्म में या तो दुनियादारी में काहे फंस रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यीशु मसीह को मानना चाहिए? आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं सर आप? नहीं, धर्म परिवर्तन हमने नहीं किया है। धर्म परिवर्तन की बात आती ही नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। सेवा मतलब सेवा किस तरीके से सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बांटता हूँ, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता हूँ, परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को सिखाता हूँ। सर आरोप है, बहुत सारे लोग, ये क्रिश्चियनों पर आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश के सर 75 जिले हैं। 75 जिलों में, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यूपी सरकार ने ये क्या है कि धर्म परिवर्तन के विरोध में एक धारा 3/5 जिसमें जेल हो सकती है लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे पास्टर को मैं देखता हूँ, विजिट भी कर रहा हूँ, बहुत ऐसे पास्टर जेल के अंदर जा रहे हैं, और लोगों पर आरोप भी लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सर आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को बहला फुसला कर और लोगों को बहका कर, लोगों को लालच देकर आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा क्या बात है? देखिए सर जी, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई आज की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। हर कोई अपना फ़ायदा नुकसान जानती है। एक बच्चा भी अपना फ़ायदा नुकसान जानता है। सर आप हिंदू धर्म छोड़कर आखिर ईसाई धर्म क्यों अपना लिए? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए क्या है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो प्रेम सिखाता है। भाई भाई से दुश्मनी नहीं। हिंदू धर्म क्या सिखाता है? तुम अपने भाई के इधर खाना छोड़ दो, तू सुखी रहेगा। और लेकिन बाइबल कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हर एक धर्म की अगर बात करें, सारे धर्म में प्रेम सिखाते हैं, ऐसा आप कहें? नहीं, प्रेम नहीं सिखाता। हमने आज तक देखा, आप किसी तांत्रिक के पास चले जाइए, किसी धर्मगुरु के पास चले जाइए, वो यही सिखाता है, आप अपने भाई के यहाँ खाना पीना छोड़ दो, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, और मैं तुम्हारे परिवार को सही कर देता हूँ, बाकी को तुम वो परेशान होंगे। ऐसा मैंने देखा। लेकिन बाइबल जो सिखाता है वो आडंबर है सर, वो आडंबर है सर। आप ऐसी बातें करें, वो आडंबर है। बात आपकी बातें बाइबल क्या सिखाती है वो सही है, लेकिन अन्य धर्म की बात अगर कहा जाए कि वो सब प्रेम सिखाते हैं, ये बात सही है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं सर, ठीक है, मैं मानता हूँ आप एक पास्टर हैं, एक पादरी हैं, और आप इस तरीके से सेवा करें, लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप पर आरोप लगाया जा रहा है, आप क्या करें?
मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाने से हम डरते नहीं। पहली सर बात जेल हो सकती है। हो जाए, जेल हो जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम उसकी सेवा करेंगे और उसके वचन के, उसके सामर्थी वचन को लेके चलेंगे। सर आपने यीशु मसीह सर, और जैसे हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, हिंदू धर्म में बहुत सारे सर भगवान हैं, हम क्या उसमें क्या बुराई ऐसी थी कि आपको क्यों आना पड़ा? सर मैंने बताया ना कि आप खोज लीजिए। मैंने खोजा, मैंने पाया। आप खोजो और आप पाओ। मैंने खोजा जिसमें कोई पाप ना हो, वो है परमेश्वर। मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा शुरुआत से लेकर अंत तक, वो उसमें कोई पाप नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और मैंने करके माना, और मैं ऐसे नहीं माना, मैंने पूरा मतलब खोज किया। ऐसे नहीं कि मतलब यीशु मसीह को मान ही लेना है, ऐसी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह को माना, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को कैंसर की बीमारियां तक ठीक हो रही हैं। सर मैंने देखा आप बहुत सारे लोगों में प्रचार करते, कभी कभी मैं देखता हूं आपको, तो इस तरीके से जब आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो उसके लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में मन फिरा रहे हैं, जबकि बताते हैं कि मतांतरण पर सर 3/5 लग रहा है और लोगों का आरोप भी है। तो इस तरीके, और आप आज़ादी के साथ इस तरीके से लोगों में सुसमाचार फैला रहे हैं, जबकि इस पर रोक लगाया जा रहा है। भाई मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि यीशु मसीह का जब हम प्रचार करते हैं तो पापी मन फिराता है, पाप से मन फेरा करता है और वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। और बाकी न तो मतांतरण है, न तो धर्मांतरण।